आज हम आप लोगों को वास्तुशास्त्र के विषय में एक अच्छी जानकारी, मकान आपका और निर्देश वास्तुशास्त्र का। आपका मकान कैसे बने, कब बने, किस ग्रह में बने, किस नक्षत्र में बने, इसका पूरा एपिसोड आज हम आपको बना के दे रहे हैं। पुष्य नक्षत्र से शुरू कर, पुष्य नक्षत्र से शुरू कर इसी नक्षत्र में पूर्ण किया गया मकान अति उत्तम माना जाता है। यदि कोई भी व्यक्ति जो मकान बना रहा हो, यदि वो पुष्य नक्षत्र में उसका निर्माण शुरू करे और पुष्य नक्षत्र में उस मकान का कार्य कंप्लीट करे, तो ऐसे मकान को सबसे अधिक उत्तम माना जाता है। ऐसे मकान पूर्ण होने पर मकान की एक अपनी प्रतिष्ठा होती है और उसमें रहने वाले कई पीढ़ियों तक सुखी और समृद्ध रहते हैं। मैं मकान शुभ लग्न में किए गए मकान, बनाए गए मकान के संबंधित में थोड़ी सी जानकारी सावधानियों हेतु दे रहा हूँ कि क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए शुभ नक्षत्र में मकान बनवाने के लिए। पहला, जमीन के टुकड़ों को एक गिन के उसके कोने को देखें। मतलब मकान की जो ज़मीन है आपकी, उसके कोने का पहले आप निरीक्षण करें। यदि आपके ज़मीन में केवल 4 कोण आता है, तो ऐसे मकान की जो ज़मीन होती है वो 90 डिग्री का होता है। ऐसे मकान सबसे सर्वोत्तम माने गए हैं। किसी किसी ज़मीन में 8 कोने निकलते हैं। 8 कोने वाला जो मकान होता है वो मातमी होता है, बीमारी देने वाला होता है। ऐसे मकान में रहने वाले लोग हमेशा दुखी रहते हैं और कोई न कोई बीमार रहते हैं और कोई भयंकर बीमारी से ग्रसित भी हो जाते हैं। कोई कोई ज़मीन 18 कोण का होता है, 18 कोने होते हैं। तो ऐसा मकान सबसे अधिक शुभ माना गया है। ऐसे मकान में रहने वाले सोने चांदियों से उनका घर हमेशा भरा रहता है। 3 या 13 कोण वाले या कोने वाले मकान में रहने वाले भाई बंधुओं की मौत और आग या फांसी देने वाला होता है। जिस मकान में 3 कोने हो या 18 कोने हो, ऐसे मकान में रहने वाले लोगों की मौतें अक्सर समय से पहले हो जाती हैं। कोई आग से मरता है, कोई स्वयं फांसी दे के मर जाता है, कोई दुर्घटनावश मर जाता है। कुछ मकान में 5 कोने होते हैं। ऐसे मकान में संतान का दुख और बर्बादी दिखाई पड़ती है। मध्य से बाहर या मछली की पेट की तरह उठा हुआ मकान तो खानदान को घटा देता है। यानी दादा, 3 बाप, 2 स्वयं अकेला और निसंतान होता है। दीवारें मकान बनाने से पहले, बहुत अच्छी वीडियो मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। दीवारें मकान बनाने से पहले दीवारों का क्षेत्रफल और नींव को छोड़कर प्रत्येक हिस्सा या कमरे की अंदरूनी क्षेत्रफल अलग अलग कर देखना चाहिए। तो जहाँ तक मालिक या मकान मालिक के अपने हाथों का क्षेत्रफल भी देखना चाहिए। अब कैसे?
उसका हाथ चाहे 18 या 19 या 17 इंच का हो। मकान मालिक का हाथ 18, 19 या 17 इंच का हो तो पैमाना उसके हाथ की लंबाई का होना चाहिए। अब कैसे, आप सुनिएगा बहुत ध्यान से। मुख्य द्वार, पूर्व में अगर आपका मुख्य द्वार है तो उत्तम नेक व्यक्ति उसमें रहता है। भी जो भी व्यक्ति रहेगा जिसके मकान का द्वार पूरब की तरफ है तो ऐसे व्यक्ति में उस मकान में रहने वाले व्यक्ति नेक होते हैं, उत्तम माने जाते हैं और सुखी होते हैं। कुछ मकानों में मुख्य द्वार पश्चिम का होता है, यह दूसरे दर्जे का उत्तम माना गया है। तीसरा दिशा उत्तर माना गया है, इसमें भी रहने वाले लोग नेक होते हैं, लंबे सफ़र में यात्रा करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, नेक धार्मिक कार्यों में सदा रहते हैं। यदि और उस उत्तर दिशा में जिसका मुख्य द्वार हो, उस मकान में रहने वाले प्राणी सीधे, जब उनको मृत्यु प्राप्त होती है, सीधे परलोक को जाते हैं। कुछ मकानों में दक्षिण दिशा में होती है मुख्य द्वार, वो हानिकारक मौत की जगह होती है। दक्षिण दिशा में कभी भी द्वार नहीं रखना चाहिए। नया मकान यदि आप बनवाने जा रहे हैं तो हम नए मकान के कार्य को हम कब शुरू करें, इस विषय पे ये हमारा एपिसोड। नया मकान बनाने के लिए शुक्ल पक्ष में आप उसका निर्माण शुरू करें। वास्तुशास्त्र में प्राचीन ऋषि मुनियों ने सूर्य के विविध राशियों पर भ्रमण के आधार पर उस माह में घर का निर्माण प्रारंभ करने के फलों की विवेचना किया है। उसी की तरह मैं आपको उन्हीं लोगों के अनुसार मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। पहला पॉइंट, मेष राशि में सूर्य होने पर घर बनाना या निर्माण करना प्रारंभ करना अति लाभदायक बताया गया है। मेष राशि में यदि सूर्य मेष राशि में है तो आप अपने नए घर का निर्माण कार्य शुरू करें, बड़ा शुभ माना गया है। यदि सूर्य वृषभ राशि में है तो भी आप मकान बना सकते हैं। ऐसे मकान में रहने वालों की संपत्ति और आर्थिक स्थिति बहुत बढ़ती है। और यदि सूर्य मिथुन राशि में हो तो मकान ना बनवाइएगा। यदि मिथुन राशि में सूर्य है और यदि आपने मकान बना लिया तो उस मकान के मालिक को बहुत कष्ट होता है। यदि सूर्य कर्क राशि में है तो भी आप मकान बना सकते हैं। ऐसे मकान में धन धान्य की वृद्धि होती है। यदि सूर्य सिंह राशि में है तो भी आपको मकान बना लेना चाहिए। ऐसे नक्षत्र में मकान बनाने से मकान मालिक को यश और सुख की प्राप्ति होती है और ऐसे मकान में रहने वाले मालिक को हमेशा उसके नौकर चाकर अधिक सुख देते हैं। यदि सूर्य कन्या राशि में हो तो मकान ना बनवाएं, अन्यथा बीमारी को आप निमंत्रण दे रहे हैं। यदि सूर्य तुला राशि में है तो आप मकान बना सकते हैं, बहुत सुखदायक होगा। यदि आप सूर्य वृश्चिक राशि में है तो भी आप मकान बना सकते हैं, बहुत लाभ होगा। 9वां पॉइंट है कि यदि सूर्य धनु राशि में है तो मकान मत बनवाइएगा, हानि और विनाश को आप न्योता दे रहे हैं। यदि सूर्य मकर राशि में है तो आप मकान बना सकते हैं, आपको धन संपत्ति की वृद्धि की प्राप्ति होगी। यदि सूर्य कुंभ राशि में हो तो भी आप मकान बना सकते हैं। और यदि सूर्य मीन राशि में है तो आप मकान न बनवाइएगा, अन्यथा चौतरफा नुकसान आपको प्राप्त होगा। घर बनाने का प्रारंभ हमेशा शुक्ल पक्ष में करना चाहिए। फागुन, वैशाख, माघ, श्रवण, कार्तिक महीनों में मकान
फागुन, बैसाख, माघ, सावन और कार्तिक मास में के शुक्ल पक्ष में आप मकान यदि अपना निर्माण शुरू करते हैं तो वो आपका मकान उत्तम फल देने वाला होगा। अब आप किस दिन मकान ना बनाएं? अंग्रेजी तिथि के अनुसार मंगलवार, रविवार और अब हिंदी तिथि के अनुसार प्रतिपदा, चतुर्थी, अष्टमी, नवमी, चतुर्दशी, अमावस्या की तिथियों में आप ना बनाएं। और ज्येष्ठा, रेवती, मूल नक्षत्र में और वज्र, व्याघात, शूल और व्यातिपात, गंड, विषकुंभ, परधि, अतिगंड इस योग में भी मकान का निर्माण आप ना करें, ये फलदायक नहीं होता। अब अति शुभ योग कौन सा माना गया है? शनिवार का दिन, स्वाति नक्षत्र, सिंह लग्न, शुक्ल पक्ष, सप्तमी तिथि, शुभ योग, सावन मास, ये सभी यदि एक ही दिन में उपलब्ध हो गए हों तो ऐसे मकान में देवी देवता स्वयं वास करने लगते हैं। अब एक और पॉइंट हमने बनाया है कि घर किस नगर मोहल्ले में बनवाया जाए, इसका कैसे विचार किया जाए। चलिए हम 3 विधियों से इसका विचार करते हैं। पहले नक्षत्र विधि से। सर्वप्रथम अपने जन्म के नक्षत्र का आप ज्ञान करें, जो जन्म कुंडली से जाना जा सकता है। यदि जन्म कुंडली ना हो तो आप अपने प्रचलित नाम से उसके प्रथम अक्षर से आप जान लीजिए। इसी प्रकार जिस नगर, जिस गांव, जिस मोहल्ले में घर बनवाना हो तो उसका भी नक्षत्र नाम के प्रथम अक्षर के अनुसार जान ले। अब गांव, आपका शहर, मोहल्ला नक्षत्रों की संख्या से अपने जन्म के नक्षत्र की संख्या तक गिन लें। और यदि फल इस प्रकार से निकले तो कैसे आप जानिएगा, चलिए मैं आपको बताने जा रहा हूँ। यदि दोनों के योग करने से 1 से 5 की संख्या आती है तो लाभदायक है। यदि 6 से 8 की संख्या आती है तो धन की हानि होगी। यदि 9 से 13 की संख्या आती है तो समृद्धि और धन लाभ की स्थिति बनती है। और यदि 14 से 19 की संख्या आती है तो उस मकान मालिक की पत्नी को बहुत कष्ट होगा और हानि भी होगी और विवाह सुख का उसके यहाँ अभाव होगा। यदि 20 का अंक आता है तो अंग भंग। अगर 21 से 24 की संख्या आती है तो सुखदायक होता है, संपत्ति की बढ़ोतरी होती है। यदि 25 की संख्या आता है तो कष्टकारक और भयकारक होता है। 26 की भी संख्या जो है कष्टकारी और शोकाकारी होता है। और 27 की संख्या ग्राम मोहल्ले वालों से बैर और अभिजीत को संज्ञान में लिया गया हो। इस तरह से कई प्रकार से इसका विचार किया जाता है। और हमारा आपसे यही निवेदन है कि जब भी मकान बनाए तो हर प्रकार के आप अपने प्रश्न पहले लिख लें और लिख कर आप एक अच्छे वास्तुशास्त्री के पास जाएं और उससे अनुरोध करें कि हमारा पूरी तरह से इसका विचार करके हमको तिथि भी बताइए, ये मोहल्ला, ये शहर, ये गांव हमारे लिए उचित है हमारे नाम के आधार पर कि नहीं उचित है। इस तरह से यदि आप बनवाते हैं अपना मकान तो मैं आपको बड़ी बोल नहीं बोलता हूँ कि उस मकान में रहने, अच्छे नक्षत्र में, अच्छे शुभ योग में और वास्तुशास्त्र के अनुसार बनाए गए मकान में रहने वालों की अगर जन्म कुंडली भी खराब होगी तो वो भी उनकी जन्म कुंडली अच्छा हो जाएगा। वास्तुशास्त्र एक अच्छी दिशा को, एक अच्छा जीवन, उन्नत और यश, धन, संपत्ति आदि सब प्रदान करता है। इसी के साथ आप सभी लोगों को राम राम। नया मकान बनाते समय
कुछ सावधानियां रखिएगा। सुखी परिवार अभियान में वास्तु एक स्वतंत्र इकाई के रूप में गठित की गई है और उस पर श्रेष्ठ वातावरण और परिणाम के लिए वास्तु के अनुसार जीवन शैली और ग्रह का निर्माण अति आवश्यक बताया गया है। इस विद्या में विविधताओं के बावजूद वास्तु सम्यक और उस भवन का निर्माण किया जा सकता है। उस पर श्रेष्ठ वातावरण और परिणाम के लिए वास्तु के अनुसार जीवन शैली और ग्रह का निर्माण अति आवश्यक माना जाता है। इस विद्या में विविधताओं के बावजूद वास्तु सम्यक और उस भवन को बनाने के लिए जिसमें कोई व्यक्ति पहले से निवास करता चला आ रहा है, तो वास्तु ज्ञान वस्तुतः भूमि व दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए।